हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2024 मैथमेटिकल साइंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पार्ट सी का है जो रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और डिफ़िकल्टी का लेवल आउट ऑफ 5 स्टार आप 3 स्टार तक कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी है। अगर नहीं बन पाया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑप्शन आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट an बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। फर्स्ट दिया हुआ है कि an कोई बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स सच दैट लिमिट an डज नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं है। लेट s इक्वल टू L belongs to R such that there exists a subsequence of an converges to L, यानी कि S क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। जितने भी सबसिक्वेंशियल लिमिट हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं an की, उन सब का कलेक्शन है, हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। हमें ये जो श्योर 100% ये हमेशा ट्रू हो वही हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ केस में ट्रू हो कुछ केस में ट्रू ना हो, जो हर एक सिचुएशन में स्टेटमेंट ट्रू हो उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस जो an होगा वो ना तो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, कैन नॉट बी कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि अगर कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया तो बाउंडेड है और कांस्टेंट सीक्वेंस है तो कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्स करता है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता है। सेकेंड, इनफैक्ट मोर इससे, en cannot be eventually constant sequence, cannot be eventually constant sequence। ये क्या होता है, eventually constant sequence ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या हो जाए, जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक हम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस की एक एग्जांपल दें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6 6 6 6 6, ये क्या हो गया, ये इवेंचुअली कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे टर्म 6 के इक्वल नहीं है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम सारे टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है कि फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के उसके बाद सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जा रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है an वो बाउंडेड तो है लेकिन ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है और यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये नहीं है, तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इसका रेंज सेट कंसीडर करें, जो रेंज सेट है यानी कि जो सीक्वेंस से बनेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये मस्ट बी इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अगर ये इवेंचुअली कांस्टेंट होता तब ये फाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फाइनाइट एलिमेंट हो जाएगा, तो ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगा तो डेफिनेटली वो कन्वर्स करेगा। तो यहाँ पर जो रेंज सेट है इस सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अगर फाइनाइट हो गया तो इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगा और वो कन्वर्स कर जाएगा। तो ये जो रेंज सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रेंज सेट होगा a इक्वल टू an, जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स का कलेक्शन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट होगा। ये तो दिया ही है कि सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये सेट ए भी बाउंडेड हो जाएगा और ये
फाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट अगर हो जाएगा तो सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बाउंडेड एंड इन्फिनिट सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम। बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम ये क्या कहता है कि कोई भी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट होगा रियल नंबर का, तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो जो लिमिट पॉइंट होगा, जो रेंज सेट है उसका, रेंज सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट लें, मान लेते हैं कि अल्फ़ा इस बाय बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम A has at least one limit point, और जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो किसी न किसी सब सीक्वेंस की लिमिट ही होंगी। इनफैक्ट इफ अल्फ़ा इज लिमिट पॉइंट ऑफ A, then there exists a subsequence A n k of sequence A n such that A n k subsequence converges to अल्फ़ा। जितनी भी A की लिमिट पॉइंट होंगे वो सभी किसी न किसी सबसीक्वेंस के लिमिट होंगे। तो बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम इम्प्लाई करेगा कि जो सेट A है उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही, और जो लिमिट पॉइंट होगा वो किसी न किसी सब सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा है वो बिलोंग कर जाएगा S में, और इसलिए जो सेट S है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक ये फर्स्ट है रिज़ल्ट कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस के लिए, फॉर बाउंडेड सीक्वेंस कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस xn, if bounded sequence xn is convergent if and only if limit superior xn is equal to limit inferior xn। अगर ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर xn का दोनों इक्वल हो जाता है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और अगर कन्वर्जेंट है तो दोनों इक्वल होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट ये है कि अगर हम सीक्वेंस xn के लिए एक सेट, नया सेट x डिफाइन करें, x इक्वल टू है अल्फ़ा बिलोंग्स टू R सच दैट अल्फ़ा इज़ सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ xn है सीक्वेंस xn, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ xn ये किसके बराबर हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ x के बराबर हो जाएगा, एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn इक्वल टू हो जाएगा इन्फीमम ऑफ x। ये दो रिज़ल्ट होते हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड। तो अब हमारा सेकेंड ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर S में सिंगलटन एक एलिमेंट हो जाएगा तो उस केस में जो मान लेते हैं कि S बराबर क्या हो गया, सिंगलटन वन एलिमेंट है, वहाँ पर सिंगल L है, L कुछ भी है, सब सीक्वेंशियल लिमिट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उस केस में जो लिमिट सुपीरियर an कितना हो जाएगा, ये सुप्रीमम ऑफ S हो जाएगा और ये L के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही लिमिट इन्फीरियर ऑफ an ये किसके बराबर हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ S हो जाएगा, और इन्फीमम ऑफ S कितना हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एक एलिमेंट है तो इन्फीमम ऑफ S कितना हो जाएगा, L ही हो जाएगा। तो उस केस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, और इस रिज़ल्ट से कि अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर किसी बाउंडेड सीक्वेंस का इक्वल है तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा।
और यहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये इंश्योर करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट ना करे ये इंश्योर करने के लिए एस कभी भी सिंगलटन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एस सिंगलटन हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो एस एम्प्टी हो सकता है, ना ही एस में वन एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम एस में दो एलिमेंट ज़रूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एस हैज़ एटलीस्ट टू एलिमेंट, क्योंकि अगर टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट है एस में तो लिमिट सुपीरियर हम लेंगे, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस लेंगे, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ, सॉरी, अगर एस में एस हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, इसका क्या मतलब है, और इक्विवेलेंटली एस हैज़ एटलीस्ट टू एलिमेंट, देन क्या हो जाएगा, टू एलिमेंट्स, देन जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो इक्वल नहीं हो सकता है इन्फीमम ऑफ एस के, और इसलिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट ऑफ जो ए एन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया लिमिट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन हो जाएगा और सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट ए एन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इंश्योर हो जाएगा। तो कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए या मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए एस में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है 4, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, ये डायरेक्ट हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए कि जिसके लिए जो सेट एस है वो फाइनाइट ना रहे बल्कि इनफाइनाइट हो जाए। तो यस, ऐसा हम बाउंडेड सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे और उसके लिए जो सबसीक्वेंशियल लिमिट का कलेक्शन है वो इनफाइनाइट सेट हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एस हमेशा फाइनाइट रहे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि यानी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसकी जो सबसीक्वेंशियल लिमिट का जो कलेक्शन है वो सिर्फ फाइनाइट सेट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सीक्वेंस एक कंसीडर करें, यहाँ पर सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, बहुत ही स्पेशल सीक्वेंस है, आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस एग्ज़ाम्पल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप चेक कर सकते हैं लेकिन फोर्थ वाला आपको एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि एस हमेशा फाइनाइट नहीं होगा। हम सीक्वेंस यहाँ पर ले रहे हैं 1 1 1/2 1 1/2 1/3 1 1/2 1/3 1/4 1 1/2 1/3 1/4 1/5 again 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 अगेन 1 से स्टार्ट होगा अप टू 1/7 तक, फिर से 1 से स्टार्ट होगा 1/8 तक, और ये सीक्वेंस आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड है। ऑब्वियसली ये बाउंडेड है, देख पा रहे होंगे बाउंडेड है। इनफैक्ट ये 0 से 1 के बीच में, इसके सारे एलिमेंट 0 से 1 के बीच के हैं, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप देख पा रहे होंगे इसके बहुत सारी सब सीक्वेंशियल लिमिट है। इनफैक्ट जो एस का कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, एस इज़ नथिंग बट 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n यूनियन सिंगलटन 0, ये सब सीक्वेंशियल लिमिट का कलेक्शन हो जाएगा।
तो अब देख पा रहे हैं एस क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसलिए सबसीक्वेंशियल लिमिट का जो कलेक्शन है वो हमेशा फाइनाइट रहे ये ज़रूरी नहीं है, और इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सबसीक्वेंस, अगर हम यहाँ पर लें 1 1 ले 1 1 1 ले, ठीक है, तो ये एक सबसीक्वेंस रहेगा जो 1 को कन्वर्स करेगा। अगेन अगर हम 1/2 को लें तो ये भी कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो ये सबसीक्वेंस होगा जो 1/2 को कन्वर्स करेगा। 1/3 अगर हम ले, देख पा रहे हैं 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट 1/3 यहाँ पर है, फिर आगे भी 1/3 मिलेगा, तो इसका जो कलेक्शन रहेगा तो ये सबसीक्वेंस 1/3 को कन्वर्स करेगा। ऐसे ही 1/4 यहाँ पर है, फिर 1/4 यहाँ है, फिर 1/4 है, और ऐसे ही आगे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आते रहेंगे। तो 1/4 जो कांस्टेंट सबसीक्वेंस 1/4 है ये 1/4 को कन्वर्स करेगा। ऐसे ही हमें हर एक n के लिए 1/n पर कन्वर्स करने वाला एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल जाएगा। और अगर हम एक सबसीक्वेंस 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 कंसीडर करें तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करेगा, 0 को कन्वर्स करेगा। तो जो s है एक्चुअली जो यहाँ पर सबसीक्वेंशियल लिमिट का कलेक्शन है प्रिसाइसली यही हो जाएगा, और जो कि इनफाइनाइट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।